नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे हमारे ट्रेडर भाई हैं। उनके साथ क्या दिक्कत होती है कि भाई मॉर्निंग में मार्केट खुलती है 9:15 पे। ठीक है ना। और उनको 9:15 पर ही ऐसा लगता है कि जल्दी से कोई ट्रेड हम ले लें, हमारी ट्रेड छूट ना जाए। और 9:30 तक किसी ना किसी ट्रेड में आप ट्रैप होते हो। और उसके बाद लगभग लगभग 15 से 20 मिनट, 15 to 20 मिनट, 20 मिनट में आप एसएल लेते हो और एग्जिट कर जाते हो। ठीक है ना। ये लगभग लगभग जितने भी नए ट्रेडर हैं, 90% ट्रेडर्स में यही होता है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? भाई, इसका सबसे बड़ा रीजन होता है आपके साथ फोमो। ठीक है ना। और आज मैं आप लोगों के लिए इतनी शानदार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और ये कोई इंडिकेटर नहीं है। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या होते हैं भाई, बहुत सारे इंडिकेटर, ये भी यूज कर लिया, वो भी ईएमए भी यूज कर लिया, वीवीआईपी भी यूज कर लिया, आरएसआई भी यूज कर लिया, क्रॉसओवर भी यूज कर लिया, सब कुछ यूज कर लिया, ईएमए भी यूज कर लिया, बट उसके बाद भी उनके साथ दिक्कत क्या होती है? वो ट्रेड में प्रॉफिट नहीं बना पाते। मतलब दिन भर में हो सकता है 3 to 5 ट्रेड भी कर ले, बट प्रॉफिट क्या होता है? या तो जीरो होता है या माइनस होता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है भाई, प्रॉफिट या तो जीरो होता है या माइनस होता है। इसी समस्या का समाधान लेके आज हम आपके सामने एक बहुत ही शानदार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेके आए हैं। और ये स्ट्रेटजी सबसे बड़ी बात, आपको सक्सेस तो देगी ही, सक्सेस तो देगी ही, साथ में आपको प्रॉफिट भी देगी और डिसिप्लिन भी देगी। भाई, डिसिप्लिन भी देगी। ठीक है ना। ये तीनों जो सक्सेस, प्रॉफिट, डिसिप्लिन, ये सारी की सारी चीजें हमारा ये सेटअप, ये स्ट्रेटजी देने वाला है। दोस्तों, इसके लिए हमको क्या करना है? देखिए दोस्तों, जैसा कि सब लोग जानते हैं भाई, मार्केट खुल जाती है 9:15 पे। और हमें 9:15 से लेके 9:30 तक एटलीस्ट वेट करना होता है। और सही डेट जो बनती है भाई, 9:40, 9:45 पे बनती है, या लगभग लगभग 10:30 के आसपास। ठीक है ना। बट होता क्या है कि भाई, हमारे अंदर फोमो होता है। उस फोमो की वजह से हम ट्रेड में बहुत जल्दी ही एंट्री करना चाहते हैं। बट अब जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, इसमें क्या होगा? आप 9:30 तक तो रुकोगे ही। अगर मार्केट साइडवेज होगी, अगर मार्केट साइडवेज होगी ऑल डे, देन आप एंट्री भी नहीं करोगे, नो एंट्री। मतलब इतनी अच्छी साइकोलॉजी हो जाएगी कि इस सेटअप के बाद आप एंट्री भी नहीं करोगे जब तक आपका सेटअप नहीं बनेगा। मतलब दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखो। जब भी मार्केट खुलती है, मार्केट खुलने के बाद, खुलने से पहले एक सादे पेपर पर डेली लिखो, वेट फॉर राइट सेटअप। राइट सेटअप, ये मैं सभी ट्रेडरों के लिए बोल रहा हूँ, जितने भी भाई ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग कम्युनिटी में हैं, वो इस लाइन को कम से कम 5 बार डेली लिखो मार्केट खुलने से पहले। वेट फॉर राइट सेटअप, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने इतना कर लिया तो भाई मार्केट में पैसा ही पैसा। और मैं जो आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, इसमें 1:2 से 1:5 तक के टारगेट बहुत आसानी से मिलते हैं। और अगर मार्केट साइडवेज है और ये ऑल डे है, तो आपको नो ट्रेड, कोई ट्रेड भी नहीं मिलेगी। हाँ, एक चीज हो सकती है कि भाई, हो सकता है कई बार आपके आंखों के सामने से ट्रेड चली जाए। कई बार हो सकता है, मैनी टाइम्स हो सकता है भाई, मैनी टाइम्स यू मिस्ड ट्रेड। बट यहां पर क्या होगा भाई, आप 50 ट्रेड मंथ में करके आप प्रॉफिटेबल होते हो लगभग 40%। आप 40% आपकी स्ट्रेटजी लगभग लगभग सक्सेसफुल जाती है। आप अपनी कैपिटल का बहुत कम रिटर्न निकाल पाते हो। यहां पर हम बात करेंगे एक्यूरेसी लाने के लिए। भाई, बहुत ज्यादा ट्रेडरों की एक्यूरेसी देखिए, जो लॉस में ट्रेडर है उनकी एक्यूरेसी तो भाई वाकई 30% या 40% के आसपास होती है। जो थोड़े से मेच्योर ट्रेडर हो जाते हैं, उनकी एक्यूरेसी भाई 50 पहुंच जाती है। और 50 से थोड़ा सा बहुत ज्यादा होगा, 60 पहुंच जाती है। इसी में से उनको जो भी प्रॉफिट निकालना होता है। सबसे बड़ी रीजन क्या होता है भाई? नंबर ऑफ ट्रेड्स होती है। बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रेड्स करके बहुत सारे ब्रोकरेज आप कंपनीज को पे कर देते हो। ठीक है ना। अब यहां पर क्या, हम जो आपको सेटअप बताने वाले, इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात, जो
आप ट्रेड लोगे उसमें 10 में से 10 आउट ऑफ 4 ट्रेड बनेगी, 10 में से 4 ट्रेड बनेगी, बट जो एक्यूरेसी लेवल होगा भाई, एक्यूरेसी जो लेवल होगा वो होगा आपका लगभग लगभग 75 to 85% का। ये इस स्ट्रेटजी की, इस सेटअप की खासियत है। और इसमें हम कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करें, नो इंडिकेटर। क्या नहीं यूज करेंगे, ना हम ईएमए यूज करेंगे, ना हम वीवैप यूज करेंगे, ना हम आरएसआई यूज करेंगे, ना ही हम क्रॉसओवर यूज करेंगे, ना ही हम ईएमए यूज करेंगे, ना ही हम पाइवोट यूज करेंगे, ना ही हम लिक्विडिटी यूज करेंगे। कोई इंडिकेटर हम नहीं यूज करने वाले। एसएमसी भी भाई आप सुना होगा, ये बहुत चल रहा है आज के टाइम में, ये तो बिल्कुल ही भाई नए ट्रेडर के लिए बिल्कुल कंफ्यूजिंग है, बाकी तो जो प्रो ट्रेडर है वो तो कर ही लेते हैं। तो इनमें से कुछ यूज नहीं करना, सिर्फ अपना एक सेटअप यूज करेंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों बिना देरी के चलते हैं अपने सेटअप पे, हम क्या करने वाले हैं। हमारा दोस्तों पहला मकसद होगा, पहला मकसद होगा हमें ट्रेड बनाना है और सही ट्रेड बनानी है। और इन द होल ट्रेडिंग डे 80% टाइम ऑफ सिर्फ वेट करना है। जैसे शिकारी अपने जाल में शिकार फंसने का वेट करता है, हमें वैसे ही बैठ के वेट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। एसएल, टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सारा बताऊंगा। शुरुआत करता हूं ऐसे दिन के साथ जहां पर आपको लगेगा भाई वाकई इसमें तो एसएल लगते हैं या ट्रेड नहीं बनती है। दोस्तों ये हमें कुछ नहीं करना, हमें करना क्या है, पहले 15 मिनट की रेंज मार्क करनी है, ठीक। ये हमने हाई मार्क कर लिया, ये हमने लो मार्क कर, सिर्फ 15 मिनट का, पहले 15 मिनट का हमने हाई और लो मार्क कर लिया, ठीक। इसके बाद क्या करना है, जैसे ही कैंडल क्लोजिंग हमको लो के नीचे या हाई के ऊपर मिलती है, जैसे ही हमें कैंडल क्लोजिंग लो के नीचे हाई के ऊपर मिलती है, यहां पर हमें ये कैंडल क्लोजिंग मिली डाउन साइड, ठीक। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल के ऊपर 10 पॉइंट का बफर, जो कैंडल हमें क्लोजिंग दे रही है उसी कैंडल के ऊपर हमको 10 पॉइंट के बफर पे हमें एंट्री करनी। ये हमारा हो गया एसएल, ये हमारी हो गई एंट्री। और टारगेट आप देख पा रहे हो दोस्तों, बहुत आसानी से हमको टारगेट 1:2 तक के मिल गए, 1:2 तक के टारगेट हमको मिल गए। और उसके बाद हमने सारा दिन कोई ट्रेड नहीं बनाई, हम इतना पैसा लेके अपने घर चले गए, ठीक। और चलते हैं, अगले दिन आते हैं भाई, पहले 15 मिनट की पहली, दूसरी, तीसरी, ये हमने मार्क कर लिया, पहले 15 मिनट की रेंज हमने मार्क कर लिया, ठीक। उसके बाद भाई हमको क्या करना है, उसके बाद हमको करना है, जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग आ रही है इसके नीचे, ये कैंडल की क्लोजिंग आ गई, हमें क्या करना, सिर्फ 10 पॉइंट का बफर लेना है, 10 पॉइंट का बफर। ये कैंडल की क्लोजिंग आ गई, इस कैंडल के ऊपर हमने 10 पॉइंट का बफर ले लिया, 10 पॉइंट का ये बफर ले लिया हमने यहां तक। और ये हमारा एसएल हो गई, ये हमारी एंट्री हो गई। भाई ये जो टारगेट दिख रहा है ये 1:5 है आपके सामने, और दिखाता हूं, बैक टेस्ट कराता हूं मैं आपको। अगला दिन कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों आप लोग कहोगे कि सर क्या सर एक ही तरफ डायरेक्शन में ट्रेड करनी है, दोनों तरफ डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर मार्केट आपको इन द ट्रेप होल ट्रेडिंग डे, इन द होल ट्रेडिंग डे, महीने में पॉसिबल है 2 से 4 दिन ऐसे हो सकते हैं जब मार्केट आपको दोनों तरफ के लेवल तोड़ेगी, ठीक। सपोज कीजिए हमने ये मार्क किया, यहां पर मार्केट ने ये हाई तोड़ा, ये हाई तोड़ा, और यहां पर हमें ये लो तोड़ के इधर पे मार्केट ने हमको ये ट्रेड दी थी, हमने यहां एंट्री की। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जाके हमारा ये हाई भी तोड़ दिया। अब ये हाई तोड़ा तो भाई दोस्तों ये जो एसएल बन रहा है ये बहुत बड़ा एसएल है। जब भी ध्यान दीजिए कभी भी एसएल बड़ा बनता है, उस एसएल को हम क्या करते हैं भाई, उस एसएल को हम बहुत बड़े एसएल को एटलीस्ट कितना कम कर लेते हैं भाई, 20% तक रिड्यूस कर देते हैं। मतलब अगर ये 50 पॉइंट का एसएल है, मैं नाप ले मेजर कर लेता हूं, अगर ये स्टॉप लॉस हमारा कितने पॉइंट का भाई, 110 पॉइंट का है। अब 110 पॉइंट के एसएल पे हम 20% कम करेंगे तो भाई कितना आएगा, 80 पॉइंट। 80 पॉइंट भाई देखो सीधी सी बात है, हमारा एसएल 50 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 50 पॉइंट ज्यादा का एसएल बन रहा है तो हमें वो ट्रेड नहीं करनी, बस ध्यान रखिए, ठीक। मैक्सिमम एसएल क्या होना चाहिए भाई, सीधी सी बात मार्क कर देता हूं, मैक्सिमम एसएल हमारा होना चाहिए
मैक्स एसएल 50 पॉइंट। 50 पॉइंट क्यों भाई? भाई हम एज्यूम करके चलते हैं कि भाई निफ्टी की जो रेंज होती है दिन की 100 to 150 होती है। आप कहोगे सर किसी किसी दिन तो 200 पॉइंट चली जाती है, 500 पॉइंट चली जाती है। भाई ये रेयर है, रेयर बिट्स, रेयर जो चीजें होती हैं उनको काउंट नहीं करते, एक्सेप्शंस है, ठीक है ना। तो इसको हम क्लीन करते हैं, ठीक है। अभी की देखो फिर कहाँ आते हैं, कुछ नहीं करना हमको, एक सेकेंड ये हटाएं पहले हम, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम इसको स्क्रॉल स्क्रॉल करते हैं, अगले दिन चलते हैं। भाई मिला कि नहीं मिला, एक बार मिला, दिन भाई एक ट्रेड मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, पैसा लेके अपने घर जाओ। अब देखिए दोस्तों अगले दिन बहुत शार्प एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, मैं दिखा देता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों, हमें 15 मिनट का हाई मार्क करना है। यहां पर हमने 15 मिनट का हाई मार्क किया। 15 मिनट कैसे, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल और लो मार्क किया, इसका हमने लो मार्क किया। जब इसका हाई और लो हम मार्क कर रहे हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं भाई, जब हम इसका हाई और लो मार्क कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई ये जो इधर पे हमारा लो हो गया, ये हमने लो मार्क कर ली, हमने हाई में, हाई साइड हमको कोई ट्रेड नहीं मिली। लो साइड हमको एक ट्रेड देखने को मिल रही है, ये लगभग लगभग कहां पर मिल रही है, 2 बजे के आसपास। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि भाई अगर मार्केट किसी दिन आपको 1 PM तक नो ट्रेड जोन रहता है, नो ट्रेड जोन रहता है, तो वो ऑल डे वो नो ट्रेड रहता है, नो ट्रेड। अगर आप यहां पर एंट्री करते भी तो इसका स्टॉप लॉस यही था 10 पॉइंट, यहां पर आप एग्जिट कर जाते। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि भाई अगर किसी भी दिन 1 बजे तक नो ट्रेड जोन है तो उस दिन कोई ट्रेड नहीं होगी, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। हमारा भाई नो ट्रेड मतलब हमारा स्टॉप लॉस बच गया, सीधी सी बात है भाई, नो ट्रेड जोन है तो स्टॉप लॉस हमारा बच गया। हो सकता है यहां से टूट के मार्केट और नीचे आ जाती, ठीक है ना। अगर किसी को यह है कि भाई नहीं यार ये मोमेंटम 1 बजे के बाद आगे तो क्या करें, छूटना नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं करना, ये क्लोजिंग आई थी उसके बाद एक रीटेस्ट देख लेते, रीटेस्ट के बाद आप एंट्री कर सकते थे। लेकिन ये सलाह सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल है, ठीक है ना। इसको भी हटाते हैं, चलिए आगे चलते हैं। बैक टेस्ट करा के दिखा रहा हूं भाई सारा कुछ मैं आपको। यहां पर आते हैं, यहां पर देखिए दोस्तों, कोई एग्जाम्पल छोड़ने वाला नहीं हूं। यहां पर भी देखिए क्या किया हमने, ये हमने हाई मार्क किया और ये हमने लो मार्क किया, ठीक। यहां पे हमने हाई मार्क किया, लो मार्क किया। दोस्तों इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दी हुई है, हम क्या करेंगे, हम इस कैंडल पे एंट्री करेंगे, इस कैंडल पे एंट्री करेंगे। हमारा सीधा सा रूल होगा, हम एंट्री तो इस कैंडल पे जरूर कर रहे हैं, इस कैंडल पे हमने यहां पर एंट्री कर ली और ये हमारा एसएल हो गया। हमारा एसएल कितना जाने वाला है भाई, ये आज का एसएल डे है। इसमें क्या हुआ, यहां पर हमने एंट्री की, 1:1 से कम हमारा आया, हमने यहां पर अपने एसएल पे एग्जिट कर गए, तो ये हमारा एसएल डे था। मतलब 3 ट्रेड आपकी हिट हो गई, एक आपकी नो ट्रेड रही और एक आपका एसएल बच गया, एसएल एक आपका एसएल लग गया, एक एसएल रहा। तो 4 ट्रेड में अगर एक एसएल आपका आया तो मतलब आपका जो आर है वो आ गया 75% का। भाई 4 में एक में तो कुछ गया नहीं, ट्रेड ही नहीं बनी आपकी, ना आया ना गया, 3 में आप प्रॉफिटेबल रहे और एक में आपका एसएल लग गया, तो अभी भी आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और दिखाता हूं, फिर बैक टेस्ट करते हैं। यहां आते हैं भाई, यहां आते हैं, इसको बैक टेस्ट करते हैं। ये हाई 1 2 3, ये लो, स्टॉप लॉस इस कैंडल के बफर में, ये स्टॉप लॉस आ गया। यहां हमारी एंट्री हो गई, टारगेट हमारा 1:4, बहुत आसानी से देखने को मिला, 1:4 हमको बहुत आसानी से देखने को मिला।
हाँ तो दोस्तों हम लोग कहाँ थे, हम लोग बात कर रहे थे, ये पहले यहाँ पर दिखाते मैं आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1:4 तक के टारगेट देखने को मिले। अब दोस्तों बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये 1:4-5 तक के टारगेट हम चाहते हैं कि ये हम बुक कर लें। भाई देखो नए ट्रेडर तो 1:2 ही बुक कर ले, बहुत बड़ी बात है, उनसे तो उतना भी धीरज नहीं रखा जाता है। बहुत कीड़ा होता है कि भाई जल्दी से बुक कर लो छूट ना जाए, ये दिक्कत नए ट्रेडरों के साथ होती है, ठीक है ना। लेकिन भाई अगर कोई पुराना ट्रेडर है उसको मैं सलाह देता हूं कि कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है। अगर बड़े टारगेट बुक करने हैं, अपने चार्ट पे प्लॉट करना है 9 EMA, साथ में 20 EMA। एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए सिर्फ एक ही चीज है 20 EMA। न्यू ट्रेडर के लिए 9 EMA। भाई 9 EMA के नीचे जब तक प्राइस रहे तब तक आप बुक कर सकते हो, और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो 20 EMA, जब तक प्राइस क्लोजिंग नहीं देता 20 EMA को तब तक आप टारगेट बुक कर सकते हो। अब देखो दोस्तों 20 EMA के ऊपर जो क्लोजिंग आई है वो कहां पर देखने को मिली है, ये इस जगह पर 20, अगर 20 EMA नीचे क्लोजिंग देखा जाए दोस्तों, मार्केट बंद होने तक भी 20 EMA के नीचे 20 EMA के ऊपर हमको क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। तो सीधा तरीका भाई, ये जो टारगेट, ये जो हमारा स्टॉप लॉस था लगभग ये जो हमारा स्टॉप लॉस था, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था, हमारा स्टॉप लॉस था लगभग कितने पॉइंट का था, ये था 80 पॉइंट का। 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस साथ अगर हम बुक करने बैठते तो हम कहां तक बुक कर सकते थे, मार्केट बंद होते समय 210 पॉइंट हमें बुक करने को मिल जाते। पर ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए। न्यू ट्रेडर ये बिल्कुल करने की कोशिश ना करे, वरना वो अपना 1:2 भी छोड़ देंगे, वो भी नहीं बुक कर पाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा और बैक टेस्ट करते हैं भाई, कोई कंफ्यूजन किसी को ना रह जाए, ठीक है ना। थोड़ा सा और बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा रिवर्स करते हैं इसको। चलिए चलते हैं, यहां देखिए दोस्तों, ये हमारी मार्केट खुलती है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें 15 मिनट का हाई और लो मार्क करना है। ये हमने मार्क कर लिया हाई, और ये हमने मार्क कर लिया 1 2 3, ये लो मार्क कर लिया, ठीक। यहां पर दोस्तों क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देख पा रहे दोस्तों, ये हमको एक ट्रेड मिली, ये हमारा एंट्री बन गया, ये हमारा एंट्री पॉइंट बन गया, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमारा लेवल है उसके नीचे हमको क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है ना। ये कैंडल हमको क्लोजिंग दे रही है। अब अगर ये कैंडल क्लोजिंग दे रही है भाई, अगर आपको लग रहा है ये कैंडल आपको बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग दे रही है, आपको नहीं समझ में नहीं दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर इस कैंडल को अपना एंट्री पॉइंट बना सकते हो। यहां पर क्या करोगे, यहां पर कुछ नहीं करेगा, 10 पॉइंट का बफर रखोगे, ठीक है ना। आपका ये स्टॉप लॉस हो गया, और ये स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का आया मैं आपको ये भी बता देता हूं। ये स्टॉप लॉस आपका कितने पॉइंट का आया, ये स्टॉप लॉस आपका आया यहां से लगभग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, 10 पॉइंट का हम बफर रख रहे हैं 60 पॉइंट का। हमारा स्टॉप लॉस भाई, हमें टारगेट कितना मिला, हमें मिल गया 77 पॉइंट। हमको 77 पॉइंट का टारगेट मिला, मतलब 1:1 से बहुत ज्यादा का टारगेट मिल गया, 1:1.5 तक का टारगेट हमको मिल गया। तो दोस्तों क्या करेंगे भाई, अपनी पोजीशन को रेट टू रेट कर देंगे, उसके बाद भले ही मार्केट रिवर्स हो जाए, हमारा कुछ जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा भाई, कि अगर पोजीशन में हमारे वो ऐसा कुछ हो रहा है कि भाई हमको 1:1.5 तक के टारगेट मिल गए हैं, तो हमको अपनी पोजीशन को 1:1 के बाद रेट टू रेट कर देना, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो यहां पर हम ट्रेड कर, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, लगभग 1 बजे के बाद हमारी अपर साइड की ट्रेड बन रही है, उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम 1 बजे के बाद मतलब इस फॉर्मूला सेटअप पे काम नहीं करेंगे, सीधा तरीका ही है। अब दोस्तों देखिए अगली ट्रेडिंग सेशन में आते हैं, अगले ट्रेडिंग सेशन में आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फिर बैक टेस्ट करा रहा हूँ। इधर देखिए दोस्तों, इधर हमने क्या किया, हमने हाई मार्क किया, ये हमने इस ट्रेडिंग सेशन का हमने हाई मार्क कर लिया, और इस ट्रेडिंग सेशन का हमने 15 मिनट का लो मार्क कर लिया, ठीक। अब हम क्या देख पा रहे हैं भाई, इस कैंडल ने हमको क्लोजिंग दे दी इसके नीचे, ये कैंडल ने हमको क्लोजिंग दे दी इसके नीचे, 10 पॉइंट का बफर, कितना 32 पॉइंट का एसएल आ रहा है, 10 पॉइंट 42 पॉइंट, लगभग 42 पॉइंट का हमने एसएल रखा। और उसके बाद दोस्तों क्या देखना है, हमें देखना है, हमारा अभी तक एसएल नहीं कटा 42 पॉइंट में। अब हमें क्या करना, हमें कितने पॉइंट मिले, हमको मिल गए लगभग कितने 50 पॉइंट। अब 50 पॉइंट के बाद अगर मार्केट हमको एसएल देती है, इन केस हालांकि एसएल नहीं लगा होगा, अगर किसी का एसएल लग जाए तो भाई तो एसएल नहीं देना हमें 50 पॉइंट के बाद, हमें 50 पॉइंट प्रॉफिट आने के बाद हमें रेट टू रेट निकल जाना है, इस चीज को ध्यान देना, 1:1 के बाद हमें रेट टू निकल जाना है। अच्छा यहां पर देखिए, यहां पर दोस्तों वो सेटअप हमारा बन गया जिसको हम कह रहे थे, अगर मार्केट 1 बजे के पहले डायरेक्शन चेंज करती है तो हम उस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा दिन था जहां पर दूसरी सेकंड ट्रेड भी मिल गई दूसरी डायरेक्शन पे, इस कैंडल ने 36 पॉइंट
पॉइंट का एसएल पे एक ट्रेड बनाई जिसका 10 पॉइंट हम बफर रख रहे हैं 46 पॉइंट का, और 46 पॉइंट के बफर के साथ हमें ट्रेड 70 पॉइंट हमें टारगेट लेना है। टारगेट देखिए तो कितना शानदार टारगेट, 173 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला। मतलब एक ही दिन में 2 ट्रेड भी आपको मिल सकती हैं अपोजिट डायरेक्शन से, इसी को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए और इसको बैक टेस्ट करते ये हटा देते हैं भाई, ये लेवल्स हटा देते हैं, ठीक है। और चलते हैं 5-7 मिनट का और बैक टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगले ट्रेडिंग सेशन में आते हैं, अगले ट्रेडिंग सेशन में आते हैं तो क्या देखते हैं भाई, यहाँ पर भी हमने लो मार्क किया, यहां पर हमने 15 मिनट का फिर से हाई मार्क कर दी, 1 2 3 ये हमने हाई मार्क कर दी। यहां पर दोस्तों क्या हुआ, यहां पर हमारी रेंज कहां टूटती है, हमारी रेंज इस जगह पे क्लोज होती है, ये हमारी रेंज की क्लोजिंग आ गई। इस क्लोजिंग के बाद हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, देखिए 33 पॉइंट की हमारी ट्रेड एसएल बन रहा है, 10 पॉइंट का बफर रखेंगे, 43 पॉइंट हो गए लगभग लगभग। और 43 पॉइंट के बाद हमको कितना पॉइंट देखने को मिल रहा है स्पॉट पे, लगभग 36 पॉइंट देखने को मिल रहा है भाई। 36 पॉइंट अगर हमको देखने को मिल रहा है और 43 पॉइंट का हम सॉरी 36 पॉइंट अगर हमको देखने को मिल रहा है और हमारा स्टॉप लॉस ही कितना का है, हमारा भाई जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हमारा 36 पॉइंट का है। तो इस ट्रेड में हमको कुछ भी नहीं देना है, रेट टू रेट पे निकल जाना है। और उसके बाद ये अगली ट्रेड हमारी बन रही है 2:45 पे, जिसका कोई मतलब नहीं है, मतलब इस पूरे दिन में हमारा कुछ भी नहीं गया, कुछ भी नहीं आया, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ले रहे हो, मार्केट को दे नहीं रहे हो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। एक सेशन और देख लेते हैं भाई, ये सेशन पे आते हैं, यहां पर देखिए हाई मार्क किया हमने और ये हमने 15 मिनट का लो मार्क कर लिया, ठीक, दोनों मार्क कर लिए। अब यहां पर दोस्तों क्या हो रहा है कि इस जगह पर आपको ट्रेड यहां पे मिल रही, भाई इसने लो तोड़ दिया, ठीक। यहां आप क्या करोगे, ये स्टॉप लॉस कितने पर 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस आपने एंट्री किया, आपको टारगेट कितना मिला भाई, टारगेट एग्जैक्ट 40 पॉइंट मिला। अगर आपको 40 पॉइंट फिर से मिल गया तो आपको रेट टू रेट निकल जाना, पहला स्टेप, ठीक है ना, रेट टू रेट निकल जाना। बट यहां पर सबसे बड़ी बात है कि आप 40 पॉइंट पर रेट टू रेट तो निकल जाओगे, हमने तो बोला हुआ भाई 10 पॉइंट का बफर रखना, तो 10 पॉइंट का बफर रखेंगे तो 50 पॉइंट का सेल हो गया। हम क्या करेंगे, यहां पर अपना स्टॉप लॉस देंगे, यहां पर हमारा क्या होगा, यहां पर हमारा एसएल हिट होगा, क्या होगा भाई, एसएल हिट होगा। ऐसा कोई सेटअप नहीं, ऐसी कोई ट्रेड नहीं है जो एसएल प्रूफ हो, यहां पर हमें एसएल देना पड़ेगा। बट इसी दिन में, इसी ट्रेडिंग सेशन में जब मार्केट का हाई निकलता है, कहां पर ये हमारा हाई निकला, हमारा स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस आया, ठीक है ना। इस स्टॉप लॉस से जब हम ट्रेड करते तो भाई हमको देखिए कितना शानदार टारगेट मिल जाता सेम डे पे। मतलब अगर हमें 1:2 ले लिया और 1:1 हमने माइनस कर दिया तो 1:1 फिर भी लेके हम, मतलब एक टुकड़ा फिर भी हम प्रॉफिट का लेके निकल रहे हैं इंटरडे सेशन में, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद और चलते हैं, एक सेशन और देख लेते हैं भाई, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। और बाकी भाई किसी को नोट्स वगैरह चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उसको नोट्स मिल जाएंगे इसके, ठीक है ना। और ये चीजें किसी को लाइव सीखनी हो तो लाइव भी हम सिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, लाइव सेशन भी हम चला देंगे आपके लिए। चलिए अब क्या करना है हमें, अगले सेशन पे आते हैं। यहां पर भी हम सेम चीज कर रहे हैं, ये हमने 15 मिनट का हाई मार्क किया और यहां पर हम फिर कर रहे हैं, यहां पे हमने क्या किया, फिर से जाके 15 मिनट का लो मार्क कर लिए। ये देखिए 15 मिनट का हाई मार्क किया, 15 मिनट का लो मार्क किया। इस ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों देखिए पूरा दिन निकल गया, पूरा दिन निकल गया, हमको पूरे दिन में कोई भी ट्रेड हमको नहीं देखने को मिली कि भाई हमारे डायरेक्शन में कोई हमको ट्रेड मिली हो। इस तरीके से दोस्तों अगर मार्केट एक रेंज में फंसी होगी तो हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम हो जाएंगे और इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये सेटअप कैसा लगा आपको, इसको सबसे पहले तो भाई सबसे पहले बैक टेस्ट कीजिए। पहला देखिए दोस्तों, कोई भी सेटअप, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी मेंटर आपको बताता है, ठीक है ना, पहला काम है बैक टेस्ट जो बहुत जरूरी है। दूसरा काम है फॉरवर्ड टेस्ट, ठीक। तीसरा काम है पेपर ट्रेडिंग, एटलीस्ट 3 मंथ। इस पेपर ट्रेडिंग में अगर आपने 100 रुपए भी कमा लिए, भाई डिपेंड करता है कितनी कैपिटल आप लगा रहे हो, ठीक है ना, तो आप ये समझ लो कि अगले महीने से कंफर्म है कि भाई आप 50 रुपए तो हर हाल में लेके जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसके लिए आपको डिसिप्लिन के साथ बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट एंड पेपर ट्रेड करना होगा, देन ही आप रियल ट्रेड अपने कॉन्शियस से उस सेटअप को इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। तो दोस्तों जाते जाते इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।